नमस्कार क्लास आप सभी को। और आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रहेगा लेक्चर नंबर हमारा 4 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। सो टिल द पॉइंट जो हम खत्म कर चुके हैं सर ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जो हमारा पीएनएस एंड सीएनएस दो पार्ट में डिवाइडेड था उसको हमने खत्म कर लिया। टाइप ऑफ न्यूरॉन्स था उसको हमने पढ़ लिया, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स, इनवॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शंस, रिफ्लेक्स आर्क, ये सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है प्रीवियस वीडियो के अंदर में। आज का जो हमारा लेक्चर है क्लास वो टोटली बेस्ड ऑन योर एंडोक्राइन सिस्टम, यानी हम बेसिकली सर आज के क्लास में ग्लैंड्स के रिगार्डिंग बात करेंगे, हार्मोन्स के रिगार्डिंग बात करेंगे और उनके फंक्शन क्या है। और साथ ही साथ क्लास इंपॉर्टेंट ध्यान देने का है कि अगर उनका डिफिशियंसी होता है, यानी कोई हार्मोन अगर हमारे बॉडी से रिलीज होते हैं और उनका कमी देखने को मिलता है तो हमें कौन कौन सा डिजीज देखने को मिलेगा। अगर वो ज़्यादा अमाउंट के प्रोड्यूस होते हैं तो हमें क्या क्या डिफिशियंसी देखने को मिलेगा। तो इन सब, ये जब लेक्चर हम 4 खत्म कर चुके होंगे तो इन सब क्वेश्चन का आंसर आपको एट द लास्ट मिल चुका हो। ठीक है, डन। तो एक एक करके हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जो आज का हमारा लेक्चर है क्लास वो है लेक्चर नंबर 4, ठीक है, जिसके अंदर सर हम एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं, यानी बेसिकली हम हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा क्लास, एक क्वेश्चन है तुम्हारे तरफ से बहुत सिंपल सा, ये हार्मोन क्या होता है? मेरे से बच्चे बहुत सारे पूछते हैं सर हार्मोन्स क्या होता है, समझ में नहीं आता। देखो हार्मोन्स ना एक टाइप के केमिकल सब्सटेंस है जो कि आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर में, या फिर ऐसे बोल सकते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे प्रेजेंट होते हैं और वो एक केमिकल्स रिलीज करते हैं। यानी ग्लैंड्स का काम क्या है सर? हार्मोन्स को रिलीज करना एनवायरनमेंट के अंदर में इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। किस फॉर्म में क्लास? केमिकल फॉर्म में सीक्रेट करते हैं, केमिकल टाइप में, ठीक है, स्पेसिफिक जगहों पे रिलीज करते हैं। अब ये देखो जो एंडोक्राइन सिस्टम है या फिर हार्मोन्स है हमारे पास, ठीक है, तो ये सब रिलीज कहाँ से होते हैं सर? हार्मोन हमारे पास ग्लैंड्स के पास से रिलीज होते हैं, ठीक है। अब ये ग्लैंड्स आपके दो टाइप के, कितने टाइप है क्लास? 2 टाइप के, याद रखना। जो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन को बाद में याद रखेंगे, अभी फिलहाल हम टाइप की बात करते हैं। तो सर ये एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है वो हमारे पास 2 टाइप के हैं। एक होते हैं हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरे होते हैं हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डिफरेंस क्या है, ध्यान देना। जैसे हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट है स्लाइवा, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड्स। अब ये स्लाइवरी ग्लैंड एक टाइप के एंजाइम को प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं स्लाइवरी इमाइलेज। तो वो जब बॉडी से रिलीज करता है तो हमारे माउथ के अंदर रिलीज करता है, कोई स्पेसिफिक पार्ट के अंदर रिलीज नहीं करता है। अब कोई हार्मोन हमारे पास ऐसा है, मान लो कि जो कि जिसके ग्लैंड माउथ के अंदर प्रेजेंट है और वो रिलीज करके वो हार्मोन को भेजना कहाँ पे है, मान लो एग्जांपल के तौर पे कि किडनी या फिर स्टमक को भेजने का है, तो हमारे पास एक पाइप लाइक तो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे कि ये हार्मोन हमारे माउथ से कहाँ पहुँच सके सर? पाइप के पास, सॉरी, हमारे स्टमक के पास पहुँच सके। तो ध्यान देना, वो ग्लैंड्स जो कि अपने हार्मोन एक स्पेसिफिक ऑर्गन के पास भेजते हैं उस ग्लैंड्स को हम बोलते हैं सर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं क्लास? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और वो ग्लैंड्स जो कि अपने एंजाइम को या फिर हार्मोन्स को डायरेक्टली वो पर्टिकुलर एरिया में ही रिलीज करते हैं। जैसे माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड रिलीज हो जाता है, तो जैसे तुम्हारा एंजाइम पैनक्रियाज एंजाइम बहुत सारे हैं, वो डायरेक्टली एंजाइम रिलीज ही हो जाते हैं, तो उस तरह के रिलीज को हम बोलते हैं आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। डेफिनेशन ये बोलता है कि आपके एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं वो जो भी हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड के अंदर डालते हैं और ब्लड पूरे बॉडी के अंदर क्या करता है सर? सर्कुलेट कर जाता है, डन। बट इस वाले की जब हम बात कर रहे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर, तो ये अपना सिक्रीशन, यानी ये जो हार्मोन सिक्रीट करेगा वो हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में नहीं डालता है। जहाँ पे वो लोकेटेड होता है हार्मोन्स, सॉरी ग्लैंड्स, वहीं पे हार्मोन को क्या कर देता है सर? रिलीज कर देता है। ये इन दोनों का एक बेसिक डिफरेंस है क्लास। नाउ ध्यान देना, हमें जो क्लास 10th के अंदर पढ़ना है जिस ग्लैंड्स के बारे में मोस्टली, वो ग्लैंड है सर हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एक्सोक्राइन को हमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देने का। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो क्लास, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको मैंने बताया हमें क्या पढ़ने का है सर? एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ने का है, हमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स नहीं पढ़ने का है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कुछ हमारे बॉडी के अंदर ऐसे देख लो, मैं दिखाऊंगा। तुम्हारे पास पैनक्रियाज हो गए, तुम्हारे पास टेस्टिस, ओवरीज, थायराइड्स ग्लैंड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, पीनियस, हाइपोथैलेमस। ये ग्लैंड्स उस टाइप के ग्लैंड्स है क्लास
जो कि हमारे इंडोक्राइन सिस्टम यानी इंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट है सर। मतलब ये जो हार्मोन सीक्रेट करेंगे, ये जितने ग्लैंड्स हैं, ये जो हार्मोन सीक्रेट करेंगे वो एक पाइप की मदद से दूसरे ऑर्गन के पास या फिर दूसरे बॉडी पार्ट के पास पहुंचेगा। डन। वैसे आपकी बात करें हम, ओके हाँ ओके क्लास डन। वैसे अगर बात करें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की, तो जिसको मैंने बताया कि ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली डक्ट के अंदर नहीं डालता है और ट्यूब के अंदर इसको नहीं जाता है, ठीक है ओके। जैसे कि ये स्लाइवा हो गया और स्लाइवी डक्ट हो गया आपके पास। चलो नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं आपके पास। देखो अगर ये आपको पिक्चर दिख रहा होगा क्लियरिटी, ये थोड़ा सा मेरे को डायग्राम, इसके बाद मेरा पीपीटी उतना अच्छा से नहीं बन पाया, बट चलो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये दोनों बॉडी आपको दिख रहा है, एक बॉडी मेल है, दूसरा बॉडी हमारे पास फीमेल है, ठीक है। अब दोनों बॉडी की अगर हम बात करें, दोनों मेल और फीमेल बॉडी की, तो सारे जितने भी ग्लैंड्स होते हैं ना सर, वो बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे थायराइड ग्लैंड दोनों के अंदर पाया जाएगा, एडिनल ग्लैंड दोनों के अंदर पाया जाएगा, पैनक्रियाज दोनों के अंदर पाया जाएगा, पैराथायरॉइड दोनों के अंदर पाया जाएगा। यानी जो भी ग्लैंड्स है सर, ये दोनों ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, मेल और फीमेल दोनों के अंदर पाया जाएगा, सिर्फ एक डिफरेंस छोड़ करके। ये डिफरेंस क्या है क्लास, ध्यान देना। ये जो ओवरीज है वो किसके अंदर पाया जाता है सर, फीमेल के अंदर। किसके अंदर क्लास, फीमेल के अंदर। और रिलीज करता है एक टाइप के हॉर्मोन्स को, जिसको हम बोलते हैं क्लास इस्ट्रोजेन। क्या बोलते हैं क्लास इसको हम लोग, इस्ट्रोजेन। और अगर हम टेस्टिस की बात करें तो ये प्रेजेंट होते हैं सर मेल के अंदर, और ये प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन। दिखाऊंगा तुम्हें भाई क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन। अब दोनों का अपना अलग अलग काम है, बट अगर मेल फीमेल के अंदर हमें ग्लैंड सेपरेट करने का है कि जो कि हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं सर, तो उनको हम क्या बोलेंगे, टेस्टिस एंड ओवरी। यही दोनों डिफरेंस होता है। बाकी दोनों जितने भी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं मेल या फीमेल के अंदर, दोनों को दोनों क्या है क्लास, सिमिलर है, बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं होता है। अब एक एक ग्लैंड को प्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले उठाते हैं अपर बॉडी पार्ट से, यहाँ से टच करते हैं, फिर नीचे तक पहुँच जाएंगे बॉडी के पार्ट में। तो देखो हमारे ब्रेन के अंदर ना एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। पढ़ाया था तुम्हें, याद करो, मिड ब्रेन हाइड ब्रेन याद होगा तो। हाइपोथैलेमस जो कि सर ब्रेन के अंदर हमारे प्रेजेंट है, यानी हमारे खोपड़ी के अंदर दिखने को मिलता है ये। और इसका एक काम है सर, ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ सीक्रेट हॉर्मोन्स। जो अमाउंट हार्मोन सीक्रेट करते हैं, कौन से ग्लैंड सर, बताऊंगा उसके बारे में, उनको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। यानी जो भी अमाउंट ब्रेन के अंदर हार्मोन सीक्रेट होगा उनको कंट्रोल करने का काम करेगा। और ये किस हार्मोन को कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है क्लास आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुए ग्रोथ हार्मोन्स को। किसको कंट्रोल करता है क्लास, ग्रोथ हार्मोन्स को। तो ध्यान देना क्या करता है ये सर, ओके डन, हटाओ इसको। कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अभी ये दोनों मैं आपको माइंड में दिखाऊंगा ब्रेन के पिक्चर्स में कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे है सर, और हमारे जो अभी हमने बात किया हाइपोथैलेमस, ये कहाँ पे प्रेजेंट है सर। दोनों का लोकेशन हम देखेंगे। तो मेनली काम क्या है हाइपोथैलेमस का, ये कंट्रोल करता है उस हार्मोन को जो हार्मोन सर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करते हैं सर, सीक्रेट करते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड किस तरह के हार्मोन को सीक्रेट करते हैं क्लास, ग्रोथ हार्मोन को। इसको याद रखने का है, देखो इसको याद रखे बिना कोई काम नहीं तुम्हारे पास। ग्रोथ हार्मोन को ये सीक्रेट करते हैं, ठीक है, ध्यान दो। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मैं आपको दोनों का लोकेशन एक बार दिखाने की कोशिश करता। ओके, ये तो डायग्राम कुछ ज़्यादा ही यूजलेस हो चुका है। ओके, नो प्रॉब्लम्स। देखो अगर ब्रेन कहीं मिल जाए मेरे को, ऊपर वाले में चलते हैं, ब्रेन वाले सेगमेंट के अंदर इसमें पुराने डायग्राम्स के ऊपर में, जो डायग्राम तुम्हें दिखा भी दिया था शायद से, बट तुम्हें याद नहीं होगा। देखो यहाँ पे जो है ना तुम्हारे पास यही पोर्शन होता है तुम्हारे पास हाइपोथैलेमस का। कहाँ पे सर, ये वाला पोर्शन के, और इसके जस्ट ऊपर रिलीज होते हैं हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं क्लास, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो इन दोनों का फंक्शन आप देख लो कि मैंने आपको बताया कि ये हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। ये हमारे पास सर हाइपोथैलेमस है। तो इनसे जो भी हार्मोन रिलीज होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर में या फिर बॉडीज के अंदर में, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है सर, हमारे पास हाइपोथैलेमस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल वे में तुम्हें समझा रहा, बुक्स में इतना भी ये कॉम्प्लेक्स है, ये चैप्टर वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में। सर अभी आपने बताया पिट्यूटरी ग्लैंड्स किस टाइप का हार्मोन को रिलीज करते हैं क्लास, ये रिलीज करते हैं सर हमारे पास ग्रोथ हार्मोन को। कौन से हार्मोन को, ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करते हैं।
देखो पिक्चर्स में देखने को मिलेगा, मैं दिखा दूँ। अब सर ये ग्रोथ हार्मोन्स है, ये हमारे बॉडी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस लाता है, ग्रोथ हार्मोन का एक्चुअली काम क्या है। तो क्लास ध्यान देना, आपके बॉडी का डेवलपमेंट, आपके मसल का डेवलपमेंट, आपके बोन का डेवलपमेंट, ये सब किसके वजह से हो पा रहा है, ये सब के सब ग्रोथ हार्मोन के वजह से हो पा रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है सर, हमारे पास ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं ये क्या करते हैं, हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, और इनको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें इसका कंट्रोल का, तो सर कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड मसल, बोन और मसल का क्या करेगा, डेवलपमेंट को कंट्रोल करने का काम करेगा कौन क्लास, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अगर अब दो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है सर, हमने समझ में आ गया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण हमारे बोन और मसल दोनों के दोनों डेवलप होते हैं। अब क्लास इसका आंसर तुम बहुत सिंपल दे सकते हो, और सीबीएसई ने पूछा भी इसका आंसर। ठीक है, मैं ऐसा तो मैं नहीं बता रहा, ध्यान दो कि अगर सर मान लीजिए कि डिफिशियंसी हो जाए, यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हार्मोन को रिलीज कर रहे हैं उनका कमी हो जाए हमारे बॉडीज के अंदर में, तो इंसान का क्या होगा या फिर ऑर्गेनिज्म का क्या होगा क्लास। तो ध्यान दीजिए, अगर उनका हार्मोन का डिफिशियंसी हो रहा है उस टाइम पे एक बीमारी होता है जिसको हम बोलते हैं डॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं क्लास, डॉर्फिज्म, जिसमें कि इंसान अगर छोटा है तो छोटा का छोटा ही रह जाएगा। देखते भी होगे गांव वगैरह साइड में देखने को मिलता होगा। और एक और बीमारी है, अगर तो मान लो ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा निकल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, यानी हैविंग टू मच ग्रोथ हार्मोन्स, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन है, उस टाइम पे जैंटिज्म देखने को मिलेगा तुम्हें, यानी इंसान बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो दो बीमारी याद रखने का, कम हुआ तो क्या होगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा। एग्जाम्पल तुम्हें पिक्चर के थ्रू दिखाने की कोशिश करना। अगर ये पिक्चर आपको दिख रहा हो तो ये इंसान के अंदर जाइंटिज्म है, यानी ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुए हैं सर, और ये इंसान के अंदर में आपके ग्रोथ हार्मोन बहुत कम प्रोड्यूस हुए, जिनके कारण डॉर्फिज्म देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल्स में है। नेक्स्ट हार्मोन, नेक्स्ट ग्लैंड की हम बात करते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारे पास थायराइड ग्लैंड्स। ठीक है, ये एक माइंड मैप बनाया, बाद में इसके ऊपर आएंगे। ठीक है, अभी ये थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर आ जाओ, इसका लोकेशन कहाँ है। तो देखो हमने बात किया पिट्यूटरी और थैलेमस का, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं इस वाले पोर्शन का, धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, तो हम इस वाले पोर्शन की बात करते हैं सर, विंड पाइप के पास में। विंड पाइप के पास प्रेजेंट होता है सर हमारे पास थायराइड ग्लैंड्स, और इससे एक हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम बोलते हैं थायरोक्सिन। क्या बोलते हैं क्लास, इसको हम लोग थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं। और इसका काम क्या है, इसका काम है आपको कि फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इनका मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। किसका मेटाबॉलिज्म को क्लास, फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, इनके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कौन करेगा आपके पास में, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन प्रेजेंट कहाँ होता है सर हमारे पास, थायराइड ग्लैंड्स के अंदर। अब सेम वही क्वेश्चन कि इनका अगर डिफिशियंसी हो गया और इनको अगर ज्यादा बढ़ गए तो क्या देखने को मिलेगा। तो ध्यान दो, वही चीज समझा रहा तुम्हारे पास में। अगर तो मान लो कि आपके थायरोक्सिन बहुत ज्यादा अमाउंट के प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट के प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, देखो अच्छा, ग्वाइटर नाम की एक बीमारी होती है, अभी नहीं सुने इसके बारे में, तो पहले हम डिफिशियंसी की बात करते हैं। अगर ये सर आयोडीन्स, जो कि हमारे पास थायरोक्सिन है, वो कम प्रोड्यूस हो रहा है, लेवल उनके कम प्रोडक्शन का है, तो आपको बीमारी एक देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं ग्वाइटर। क्या बोलते हैं क्लास, इसको हम लोग ग्वाइटर। और इस ग्वाइटर की बीमारी के अंदर आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, यानी हमारे जो ये नेक लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको फूला हुआ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये सर किसकी वजह से देखने को मिलता है हमारे पास, क्योंकि थायरोक्सिन एम्पल अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हुए हैं। ठीक है, अब बेस्ट सोर्स क्या है तुम्हारे पास, बेस्ट सोर्स क्या है उसको थायरोक्सिन को प्रोड्यूस करने के लिए, मिल्क, फिश, योगर्ट, एग, चिकन, ये सब चीज़ों को कंटेन करते हैं, तो हमें इन बीमारियों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, हमने ये देख लिया सर, अभी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्लास तुम्हारे पास। नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ हम बढ़ते हैं, पैराथायरॉइड्स ग्लैंड्स। बहुत ईजी ग्लैंड्स है। अब देखो यही विंड पाइप के पास जहाँ थायरोक्सिन प्रेजेंट है, तो ये मान लो कि ये हमारे पास थायरोक्सिन है। ठीक है, ये थायरोक्सिन अगर आप देख रहे होगे तो इस पे 4 डॉट होते हैं। कितने डॉट सर, 4 डॉट। और ये 4 डॉट लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पैराथायरॉइड्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं क्लास, इसको हम लोग पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। और ये पैराथायरॉइड ग्लैंड एक तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करता है क्लास, उसको हम बोलते हैं पैराथॉर्मोन्स। ध्यान दो इसके बारे में। इनका वैसे हमारे बॉडी के अंदर बेसिकली कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल नहीं है, बट ये कंट्रोल करते हैं आपके
कैल्शियम एंड फॉस्फेट का रेगुलेशन, यानी हमारे बॉडी के अंदर में कैल्शियम एंड फॉस्फेट का जो रेगुलेशन होता है ये किससे कंट्रोल किया जाता है? आपको पैराथायरॉयड हार्मोन से कंट्रोल किया जाता है। और ये हार्मोन्स आते कहाँ से सर? पैराथायरॉयड से आते हैं। अगेन लोकेशन इंपॉर्टेंट होगा, तो लोकेशन आप क्या बताओगे इसको? ये इम्बेडेड होते हैं सर, आपको लिखना पड़ेगा, लोकेशन ऐसे नहीं बताना होगा। लोकेशन आपको ऐसे बताना होगा क्लास कि ये सर जो प्रेजेंट होते हैं ना, वो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास थायराइड ग्लैंड्स के अंदर। ये थायराइड ग्लैंड आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं थायराइड। और ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही आपके पास में पैराथायरॉइड्स। तो ऐसे आप लिखना उसके ऊपर में कि पैराथायरॉइड्स ग्लैंड प्रेजेंट ऑन थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है, embedded in the thyroid glands। क्या लिखोगे? embedded in the thyroid glands which is a basically 4 dot like structure, ठीक है। प्लस में अगर फंक्शन की बात करें तो पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं सर पैरा हार्मोन्स, और इनकी अगर हम फंक्शन की बात करें तो कैल्शियम या फिर फॉस्फेट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं सर? कंट्रोल करने का या फिर रेगुलेट करने का काम करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं प्रॉपर अमाउंट का सिक्रीशन के लिए। डन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक हमारा खत्म हो गया, अब थोड़ा नीचे वाले पोर्शन के ऊपर आएंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। क्या बोलते हैं क्लास इसको हम लोग? थाइमस ग्लैंड। और ये प्रेजेंट होगा आपके नेक और नीचे वाले स्ट्रक्चर के बीच में, यानी जहाँ हमारे माइक आप देख रहे हो कि कुछ इस वाले लोकेशन के ऊपर में आपके प्रेजेंट होंगे थाइमस ग्लैंड। और अगर थाइमस ग्लैंड की हम बात करें क्लास, तो ये अगेन एक टाइप के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, जो कि आपके पास थाइमस हार्मोन, क्या नाम है इसका? थाइमस हार्मोन। और फंक्शन की बात करो तो हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को डेवलप कराने का काम करते हैं। तो हमने अभी पढ़ा थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ है सर। अब देखो लिखना तो कैसे लिखोगे इसके बारे में? लाइज लोअर पार्ट ऑफ द नेक, नेक के लोअर पार्ट, यानी ये हमारा नेक हुआ, नेक के लोअर पार्ट में क्या प्रेजेंट है सर? एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के अपर पार्ट पे, नेक के लोअर पार्ट एंड चेस्ट के अपर पार्ट पे प्रेजेंट है हमारे पास थाइमस ग्लैंड। सीक्रेट करता है ये एक टाइप के हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं सर? थाइमस हार्मोन बोलते हैं। और इसका काम क्या है सर? डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम को डेवलप कराएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आ जाता है, मैं कहूँगा इस टॉपिक को तुम 5 मार्क्स मार्क करो, सॉरी 5 मार्क नहीं, 5 स्टार मार्क करो इसको। अब डन। क्यों बोला 5 स्टार मार्क करने के लिए? क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन से ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर में जो कि यंग के अंदर, यानी जो जैसे हम लोग जवान होते जा रहे हैं, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं हमारी एज बढ़ते जा रही है, एज बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ ये जो ग्लैंड्स है वो श्रिंक होता चला जाएगा, यानी एक टाइम के बाद इनका काम खत्म हो गया सर। लेकिन बच्चों के अंदर ये पूरा डेवलप होता है। तो यही हार्मोन्स आपके पास में लार्ज इन यंग चिल्ड्रेंस, यानी जो यंग चिल्ड्रेंस है, जो ग्रोइंग चिल्ड्रेन है, उनके अंदर ये लार्ज अमाउंट का पाया जाएगा। श्रिंक आफ्टर अ पुबर्टी, जब ये पुबर्टी एज आपका खत्म हो जाता है उसके बाद आपका क्या हो जाएगा सर? ये श्रिंक हो जाएगा, यानी इम्यून सिस्टम के अंदर बहुत ही ज़्यादा इसके इंपॉर्टेंट रोल है। चलो पैनक्रियाज के बारे में बात करते हैं। पैनक्रियाज के पास 2 टाइप के ग्लैंड है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। याद करो ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज, ये जो रिलीज हो रहे थे हमारे पास वो पैनक्रियाज से आ रहे थे, और वो थे सर हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। लेकिन हमें तो पढ़ना नहीं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, हमें पढ़ना है इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो सर बेसिकली हमें ये बताइए कि पैनक्रियाज से कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट आपके पास में। तो पैनक्रियाज एक टाइप के हार्मोन निकालता है, और इस हार्मोन को हम बोलते हैं क्लास इंसुलिन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास में। और इंसुलिन कंट्रोल करता है ब्लड शुगर लेवल। किसको कंट्रोल करता है सर? ब्लड शुगर लेवल को। अगर तो मान लो कि इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर, इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है सर, बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, और इंसुलिन कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? दोनों के अंदर क्या होगा सर? तो ध्यान दीजिए क्लास, लेट्स मूव। अगर तो आपके इंसुलिन का डिफिशियंसी है, यानी इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आपको एक डिफिशियंसी देखने को मिलेगा, एक टाइप की बीमारी देखने को मिलेगा इंसान के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सर डायबिटीज। यानी इसके अंदर डायबिटीज के अंदर होता क्या है कि आपके शुगर के लेवल क्या होता है क्लास? शुगर का लेवल इंक्रीज कर जाता है, यानी सर हमारे ब्लड के अंदर ये जो शुगर है ना, इनका लेवल क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगा, लार्ज अमाउंट के पाने लगेंगे, ठीक है, इवन यूरिन के अंदर भी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं आपके क्लास डायबिटीज। और ये सर कब होगा हमारे पास?
जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा, इंसुलिन का क्या होगा सर, डिफिशियंसी होगा, तो हमें देखने को मिलेगा बीमारी जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज। ओके तो बेसिकली आप समझ गए, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने जो आपको बताया याद रखना है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पैनक्रियाज है सर, पैनक्रियाज से प्रोड्यूस होते हैं इंसुलिन, और इंसुलिन का काम क्या है क्लास, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना। तो अगर इनका डिफिशियंसी कम होगा तो हमारे बॉडीज के अंदर में जो ब्लड से, ब्लड के अंदर शुगर का अमाउंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, जिसके कारण इसी को बीमारी बोलते हैं जिसको डायबिटीज़ वगैरह होता है ना, ये होता है, इंसुलिन कम प्रोड्यूस होते हैं उनके। अब इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए या फिर एम्पल अमाउंट का इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ वेजिटेबल्स या फिर कुछ फ्रूट्स को कंज्यूम करना पड़ता है, जो कि अगेन हमारा इस टॉपिक के अंदर वो काम नहीं। चलो एडिनल ग्लैंड की बात करते हैं। तो अभी तक हम कहाँ पे थे, आपके नेक और चेस्ट के अपर वाले पोर्शन के पास तक पहुँच चुके थे, कुछ इस वाले पोर्शन तक जहाँ तक हमारा माइक है। हमने ब्रेन का बात करा, हमने नेक का बात करा, सॉरी हमने थायराइड ग्लैंड का बात करा, पैराथायराइड ग्लैंड्स की बात करी, और अब हम थैलेमस की बात करें। नीचे हम बात करने वाले हैं क्लास पैनक्रियाज की, हमने बात करी, यानी स्टमक के इस वाले पोर्शन तक हम पहुंच चुके। अब इसके जस्ट पीछे जो पिछले क्लास के अंदर आपको रिपीट कराया होगा कि किडनी सर हमारे पीछे प्रेजेंट होती है। कहाँ पे क्लास, किडनी हमारे पीछे प्रेजेंट होती है, और किडनी के ऊपर दिखाऊं मैं आपको अगर जो, तो ये देखो, ये अगर किडनी है क्लास, तो ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास एडिनल ग्लैंड। कौन से ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड। एडिनल ग्लैंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कब रिलीज होते हैं कब नहीं वो मैं आपको दिखाता, बट सबसे पहले एडिनल ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनका नाम समझिए, एड्रेनलिन। क्या नाम है उसका, एड्रेनलिन हार्मोन नाम है। और इनकी अगर हम फंक्शन की बात करें क्लास, तो हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड सर्कुलेशन या फिर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इन सब का ये फंक्शन करते हैं। मतलब इन सब को ये कंट्रोल करने का काम करते हैं। हार्ट बीट रेट को बढ़ाना घटाना, ब्रीथिंग रेट को बढ़ाना घटाना, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना घटाना, इन सब का काम कौन कंट्रोल करेगा आपके पास में, एड्रेनलिन, यानी तुम्हारे पास एड्रेनलिन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, सॉरी कंट्रोल करेगा। ये एड्रेनलिन हार्मोन आता कहाँ से क्लास, एडिनल ग्लैंड से। एडिनल ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ पे है सर, किडनी के टिप पे, यानी जो हमारे दोनों किडनी है, किडनी के ऊपर, दोनों के किडनी के ऊपर प्रेजेंट है हमारे पास एडिनल हार्मोन। अब ये रिलीज कब होता है क्लास, वो ध्यान देने का, वो आपके पास इंपॉर्टेंट है। देखो ये रिलीज होगा दो कंडीशन के अंदर में, या तो आप सर बहुत ही ज्यादा डर चुके क्लास, ठीक है, फाइटेड है, या फिर एक्साइटेड है बहुत ज्यादा, उन सिनेरियो के अंदर आपके रिलीज होंगे ये एडिनल ग्लैंड्स। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, तो अगर तुम सांप को देख रहे, कहीं मान लो जंगल में चल रहे सांप को देख रहे, तो उन सिनेरियो के अंदर तुम या तो भागोगे या तो उसको मारोगे, दो में से एक काम करो, क्योंकि अपना जान इंपॉर्टेंट होता है। तो उन सिनेरियो के अंदर में ये रिलीज होते हैं सर हमारे पास एडिनल हार्मोन। तो जैसे तुमने वो सांप को देखा, तुम्हारा हार्ट बीट फास्ट, तुम्हारे ब्लड सर्कुलेशन फास्ट, क्योंकि तुम्हें भागने का है और तुम्हें ऑक्सीजन अब ज़्यादा चाहिए, तो तुम दौड़ना स्टार्ट करोगे। तो सोचो जैसे ये हार्मोन रिलीज हुआ तुम्हारे बॉडी, तुमने सांप देखा, ये हार्मोन तुम्हारे किडनी के ऊपर से रिलीज हुए और तुम्हारे बॉडी को बताएं कि सामने कुछ ऐसा चीज़ है जिससे तुम्हें हार्म हो सकता है, तुम ब्लड रेट फास्ट करो, तुम हार्ट रेट फास्ट करो, ब्रीथिंग फास्ट करो और यहाँ से भागना स्टार्ट करो, या फिर लड़ना भी है तो इन सब चीज़ों का जरूरत रहता है, ठीक है। अब देखो मैं लास्ट में आपको बताया था, अगर ये लार्ज अमाउंट का प्रोड्यूस होता है एड्रेनलिन, तो आपके हार्ट रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं, ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि तुम ये एड्रेनलिन प्रोड्यूस कब हो रहा है। तो एड्रेनलिन तभी प्रोड्यूस होता है जब किसी से आप डरे हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा अपना एक ऐसा बोल सकते हो अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, यानी तुम्हारी फुल बॉडी रेडी है फॉर द सिचुएशन, सामने वाली सिचुएशन के पर्पस के अकॉर्डिंग्स में। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास टेस्टिस, और टेस्टिस आपको प्रेजेंट होता है मेल के अंदर। सर कहाँ प्रेजेंट होता है क्लास, मेल के अंदर। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा इसको हम बोलते हैं सर टेस्टिस। क्या बोलते हैं क्लास इसको हम लोग, टेस्टिस। और टेस्टिस से एक हार्मोन रिलीज होते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं क्लास, टेस्टोस्टेरोन। यहाँ मैं लिखा हूँ आपको, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होते हैं सर, और इनका एक काम है आपका, क्या काम है क्लास इसका, टेस्टोस्टेरोन का। तो देखो आपके क्लास बियर्ड वगैरह जो आते हैं ना, बियर्ड्स वगैरह, तो हेयर ग्रोथ को कंट्रोल करना, हेयर ग्रोथ, ठीक है, हेयर ग्रोथ को कंट्रोल करना, ये काम किसका होता है आपके पास में, टेस्टोस्टेरोन का। साथ ही साथ में आपके क्लास स्पर्म को प्रोड्यूस करना, ये भी काम किसका होता है आपके पास में, टेस्टोस्टेरोन का। तो अगर इसके अमाउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन के अमाउंट कम है, तो स्पर्म का प्रोडक्शन होगा क्या सर, नहीं होगा। अगर होगा भी तो अच्छे अमाउंट का नहीं होगा।
हेयर की ग्रोथ, पैची बियर देखने को मिलेगी आपको जब आपके टेस्टोस्टेरोन अच्छे लेवल्स के नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। और अगर फंक्शन की बात करें तो डेवलपमेंट, डीपर वॉइस लाने की कोशिश करेगा, बॉडी हेयर चेंज करेगा, बॉडी डेवलपमेंट कोशिश करता है चेंज करने के लिए। यानी कुल मिला के आप टेस्टोस्टेरोन का 3 फंक्शन याद रखो। पहला फंक्शन सर डीपर वॉइस, ठीक है, मेल के अंदर डीपर वॉइस करेगा। और दूसरा अगर हम बात करें इसका तो स्पर्म प्रोडक्शन करने का काम करेगा और डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स। ये इनका इंपॉर्टेंट कुछ काम है। चलो आगे बात करते हैं। याद ऐसा क्यों सिंक कर रहा है। ओवरीज के बारे में बात करते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं क्लास फीमेल के अंदर, ठीक है। ये वाला लास्ट हमारा पोर्शन है जो कि फीमेल के अंदर देखने को मिलेगा सर। और मैंने बताया था कि ओवरीज से 2 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है हमारे पास ईस्ट्रोजन और दूसरा होता है हमारे पास प्रोजेस्टेरोन। दोनों की फंक्शन की हम बात करते हैं क्लास। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आपके प्रोजेस्टेरोन का, तो प्रोजेस्टेरोन का एक काम होता है, ये कंट्रोल करता है सर यूट्राइन चेंज, ये यूट्रेस के अंदर चेंज करता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो यूटेरस हमारा क्या करता है सर, प्रिपेयर्ड करता है। और ये प्रिपेयर्ड क्यों कर पाता है, बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं सर, हमारे पास ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं। और अगर हम बात करें आपके ईस्ट्रोजन का, तो ईस्ट्रोजन ड्यूरिंग मिल्क फीडिंग्स, यानी जब मिल्क फीड करती हैं मदर्स, उस टाइम पे मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज में कौन आता है हमारे पास, ईस्ट्रोजन। अगर ईस्ट्रोजन का अमाउंट अच्छा है तो मिल्क प्रोडक्शन भी क्या होगा सर, अच्छा होगा। और अगर प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट अच्छा है तो हमारा यूट्राइन वॉल जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर डेवलप करता है वो काफ़ी अच्छे से डेवलप करेगा। अगर तो इन दोनों का कमी आपको देखने को मिल रहा है बॉडी के अंदर में, तो डिफिशियंसी भी जस्ट एज अपोजिट हो जाएंगे। यानी यूट्राइन वॉल अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ और मेमोरी ग्लैंड अच्छे से डेवलप नहीं करेगा। तो ईस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है सर, मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करना, बेसिकली मिल्क फीडिंग के ऊपर फोकस करना। प्रोजेस्टेरोन के काम बताया तो सर यूट्राइन वॉल को प्रिपेयर करना, जो कि नॉर्मली हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रिपरेशन के अंदर देखने को हमें मिलता है, ठीक है क्लास। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब एक आपको समझा दूं मैं, इंपॉर्टेंट याद रखना, क्वेश्चन आया है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। पास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर इंसुलिन कम हुआ, डिफिशियंसी हुआ, तो क्या देखने को मिलता है, डायबिटीज़। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि इंसुलिन अगर ज़्यादा हो गया बॉडीज़ के अंदर तो हमें क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट कुआं में चला जाएगा। तो जितने भी हार्मोन्स आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो सारे एक फिक्स अमाउंट में रिलीज़ किए जाते हैं, जितने अमाउंट के चाहिए होते हैं। अगर कुछ घटा कुछ बढ़ा तो उनका डिफिशियंसी। एक शॉर्ट रिवीजन पे आ जाओ, इसके बाद हमें स्टार्ट कर लेंगे प्लांट, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा। बट एक शॉर्ट रिवीजन मैं आपको कर दूँ। देखो क्लास, अब मैं आपको एक बहुत क्लियर बात करता, पढ़ाने के बाद मेरा एक आदत है कि मैं चाहता कि तुम वो चीज़ याद रखो जो तुम्हारे काम की चीज़ें, और जो तुम्हारे काम की चीज़ें नहीं है उनको याद रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। चलो ध्यान दो। सबसे पहले हमने डिस्कस किया क्लास पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में। ये क्या है सर, ग्रोथ हार्मोन्स है जो रेगुलेट करते हैं, ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बस देखते जाओ, एज इट इज आपको याद करते रहना पड़ेगा। दूसरा था थायराइड ग्लैंड्स, जो कि हमारे कहाँ प्रेजेंट था, विंड पाइप के ऊपर में, जो कि प्रोड्यूस करता था थायरोक्सिन। ये 4 फ्लो याद कर लिए, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम खत्म हो गया। कंट्रोल मेटाबॉलिज्म रेट, ऑल्सो ब्रिंग अमाउंट बैलेंस ग्रोथ, ग्रोथ लाने का भी काम करते हैं। थायराइड ग्लैंड की हमने बात किया था, तो पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करते थे, और ये क्या करते थे, ये कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल को बैलेंस करते थे, और ये फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को मेंटेन करने का ये काम करते थे। एडिलिन की बात करें सर, तो प्रेजेंट कहाँ थे पे क्लास, ये किडनी के टॉप के ऊपर प्रेजेंट थे। और हार्मोन्स कौन रिलीज करते थे, एड्रेलिन। अब ये हार्मोन्स कब होता है सर, बॉडी की इमरजेंसी पर्पस में, जैसे तुम्हारी बॉडी का इमरजेंसी पर्पस है उस टाइम पे रिलीज होगा आपके एड्रेलिन। पेनक्रियाज की बात करें तो हमने एक हार्मोन रिलीज करता है सर, बात कर रहे थे इंसुलिन। और इंसुलिन क्या करता है, आपकी ब्लड शुगर या फिर ग्लूकोज, बात बराबर ही है, कंट्रोल द लेवल ऑफ ग्लूकोज या फिर ब्लड शुगर लेवल इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। अगर इस ज़्यादा हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर तो तुम कुआं में चले जाओगे, और अगर कम प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर क्या होगा, आपको डायबिटीज़ देखने को मिलेगा, यानी शुगर का अमाउंट ब्लड के अंदर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। टेस्टिस की बात करें सर, तो ये बेसिकली प्रेजेंट कहाँ होता है सर, मेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और हार्मोन प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में जैसे कि स्पर्म, हेयर ग्रोथ, इन सब को डेवलप कराने का काम कराएगा। ओवरीज 2 तरह के हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं क्लास, पहला है हमारे पास ईस्ट्रोजन और दूसरा है हमारे पास प्रोजेस्टेरोन। ये क्या करते हैं सर, देखो मैंने दोनों का फंक्शन आपको कर दिया। ये बेसिकली मिल्क पर्पस के लिए होता है, ठीक है, और ये बेसिकली यूटेरस पर्पस के लिए, यूट्राइन वॉल डेवलप करने का काम आता है, ठीक है।
तो ये कुछ था हमारे पास इंडोक्राइन सिस्टम क्लास 10th का, जो हमने पूरी तरह से ख़त्म कर लिया। और मुझे नहीं लग रहा है कि इसके ऊपर कोई सा भी क्वेश्चन आपका अब फंसेगा। फिलहाल अब मुझे क्वेश्चन लेके आना चाह रहा है, तो अगला सीरीज जो आएगा हमारा वो क्वेश्चन बेस्ड सीरीज होगा। बट पहले हम प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ख़त्म कर ले, यानी 5th लेक्चर, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट के अंदर देखने वाले हैं। उसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म। फिर हम डायरेक्टली मूव ऑन करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर के ऊपर में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो के अंदर। राधे राधे।